खबर गोंडा जिले से है, जहां केंद्र सरकार के अधिवक्ता अधिनियम 961 में प्रस्तावित संशोधन बिल 2025 को अविलंब वापस लिए जाने तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने को लेकर बार एसोसिएशन की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार को इस बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए। अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन से जुलूस निकालकर सिविल बार एसोसिएशन होते हुए नारेबाजी करते हुए काला कानून वापस हो लखनऊ रोड होते हुए अंबेडकर चौराहा से डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर कचहरी परिसर में फोटो स्टेट की दुकान बंद रही हड़ताल पर किया गया समर्थन प्रदर्शन व जुलूस की अगुवाई में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी व सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने किया, जबकि संचालन का दायित्व बार एसोसिएशन के महामंत्री संजय कुमार सिंह व सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शन और जुलूस में राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, माधव राज मिश्रा, महाराज कुमार श्रीवास्तव, के मिश्रा, बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे, आशीष कुमार श्रीवास्तव, जगदम्बा प्रसाद पांडे, शिवम सिंह रेखवार, आशीष तिवारी, संतोष ओझा, राघवेंद्र मिश्रा, कृष्ण कुमार सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। हड़ताल में शामिल अधिवक्ता दिनेश पांडे ने की मीडिया से संबोधित बिल वापस हड़ताल को लेकर महामंत्री मनोज मिश्रा ने मीडिया से खास बातचीत की। तो परिचय देते बताएं, आजकल आप लोग हड़ताल पे हैं, क्या कारण है और किन मुद्दों पर हड़ताल पर आप लोग चले गए? मैं दिनेश कुमार पांडे, एडवोकेट, गोंडा जिले के मुख्यालय पे प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। केंद्र सरकार द्वारा जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है उसके बारे में गोंडा के अधिवक्ता आंदोलित हैं। मुख्यतः आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न में 4 बिंदु को मैं आज बताना चाहता हूँ। ये यद्यपि हमारा विरोध बहुत लंबा है, लेकिन मैं 4 मुख्य बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रथम बिंदु है हड़ताल के ऊपर रोक। इसका जो दूरगामी परिणाम है कि अदालतें उन्मुक्त भाव से भ्रष्टाचार करेंगी और किसी भी अधिवक्ता को इस बात का अधिकार नहीं होगा कि वो किसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हड़ताल या उसका विरोध प्रदर्शन कर सके। ऐसी परिस्थितियों में ये सब उन्मुक्त हो जाएंगे और इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रह जाएगा, जिससे अधिवक्ताओं के साथ साथ समाज पर भी विपरीत असर आएगा। दूसरा बिंदु है विदेशी अधिवक्ताओं को भी भारत में वकालत करने की छूट। इससे क्या होगा कि हमारे देश के अधिवक्ताओं के रोजी रोटी का प्रश्न आएगा और उनके कार्य क्षेत्र में अनावश्यक दखलंदाजी बनेगी उनकी। तीसरा मैं आपको बताऊं कि एक सबसे विशेष और बड़ा मज़ेदार ये ला रहे हैं अधिवक्ता संशोधन बिल के जरिए अमेंडमेंट, जिसमें ये कहते हैं कि अगर वादी प्रतिवादी पक्ष जिस भी पक्ष से कोई अधिवक्ता अगर वो पैरवी कर रहा है अपने पक्षकार का और वो मुकदमा लूज करता है, हार जाता है, तो किसी भी इल्जाम का आपको ऊपर आरोपित करके आपको पे की जाने वाली फीस विथ पेनाल्टी रिकवर कर ली जाएगी। इससे क्या होगा कि आप एक छोटी सी बात में समझ सकते हैं कि किसी भी मुकदमे में वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट 2 पक्ष होता है। मुकदमा चलने पे हमेशा एक ही पक्ष जीतता है। कल को हारने वाला पक्ष किसी गलत इल्जाम को लगा करके अपने अधिवक्ता से वो उल्टे रिकवरी करने लगेगा, जिससे कि पूरी तरह अधिवक्ताओं के हितों का इसमें हनन हो रहा है। और एक मैं आपको और एक खास बात बता दूं, गवर्नमेंट बार काउंसिल को भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है और इसके तहत वो अपना ही नुमाइंदा बार काउंसिल में बैठाना चाहती है, जिससे अधिवक्ताओं के स्वायत्तता का पूरी तरह हनन हो जाएगा और सरकार जब चाहेगी, जिस तरह चाहेगी, उस तरह अधिवक्ताओं को अपनी उंगली पे नचाएगी, जो संभव नहीं है और इसीलिए हम लोग आंदोलित हैं। सरकार आपकी जो हड़ताल नहीं मानेगी और बिल पास कर दी तो अगला कदम क्या होगा? अभी तो हमारी बार लोकल बार है, जैसे गोंडा में सिविल बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इनके नुमाइंदे हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री हैं, साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ यूपी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये सब हम लोगों के साथ उन्हीं विरोध में है और वो जैसा भी रूपरेखा तय करेंगे हम लोग पूरी तरह उनके साथ रहेंगे।
है, क्या कुछ मामला है, किस लिए प्रदर्शन आज हमने ये प्रदर्शन किया है कि जहाँ तानाशाही सरकार इसने पहले आम जनता में भय पैदा किया, उसके बाद किसानों में भय पैदा किया, किसानों को क्रश किया, उसके बाद पत्रकारों जो निष्पक्ष पत्रकार थे उन पर हमला किया, उनका मुंह बंद किया। अब उसके बाद आखिरी अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो प्रबुद्ध वर्ग है और हर जुल्म जाति का डटकर विरोध करता है, इसलिए उन्होंने अधिवक्ता समाज पर हमला करने के लिए इन्होंने अधिवक्ता एक्ट संशोधन बिल लाया 2025 का। अब इसमें अधिवक्ता संशोधन बिल में यह है कि पहला काम इन्होंने किया है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का काम किया है। दूसरी बात ये किया है कि हमारे जो संगठन है, चाहे वो बार काउंसिल हो चाहे ऑल इंडिया बार काउंसिल हो, उसमें कब्जा करने की नीति, उसमें ये करेंगे क्या कि 1/4 सदस्य नामनीत करेंगे, मनोनीत करेंगे, और मनोनीत करेंगे उनको वोटिंग का अधिकार देंगे, और इसलिए हर बार काउंसिल में ये अपने अध्यक्ष चुनवा लेंगे, चापलूस अध्यक्ष, सरकारी पसंद अध्यक्ष। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि हम लोगों का लालच, हम लोगों को डराने के लिए हर मुकदमे में पक्ष विपक्ष होता है। अगर हम एक मुकदमा हारते हैं तो हारने वाला वकील अगर हमारे खिलाफ शिकायत कर देता है कि ये मिल गए थे तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ऐसे 4 जो है अमेंडमेंट हो रहे हैं कि जो अधिवक्ताओं को ये आम जनता की तरीके से अधिवक्ताओं में भय पैदा करके अधिवक्ताओं को भी अपने चंगुल में कैद करना चाहते हैं, और यह तानाशाही का प्रतीक है। हमने आज़ादी की अधिवक्ताओं के मिसाल है, अधिवक्ताओं का इतिहास है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमने आज़ाद देश को आज़ाद कराया है, हमने हर तानाशाह को डट करके सड़कों पे जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान में 80,000 अधिवक्ता सरकार को विदा कर सकते हैं तो 5 लाख अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में है, और ये सड़क पे जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इस सरकार की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल करके ही मानेंगे, ये तय बात है। इसलिए सरकार को ये काला कानून वापस लेना ही होगा। सही बिंदु है ही नहीं, जितने भी बिंदु हैं सब हमको बांधने के लिए हैं। 1961 में जो लॉ हमारे लिए लाया गया उसमें कौन सी कमी आ गई जिसको इन्होंने अमेंड करके संशोधित करने का प्रयास किया है। सीधे सीधे हम लोगों पर सारी व्यवस्थाओं पर अंकुश लगा चुके हैं। सो यहाँ तक मीडिया तक को भी अपने बस में कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों पर प्रयास नहीं चल रहा है। तो बांटने के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है, इसको हम कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। कौन से बिंदुओं पर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? इसी जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 का इन्होंने किया है, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं सारे प्रावधान हमारे खिलाफ हैं, उसके विरोध में और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हम चाहते हैं कि उसकी मांग जो हम कर रहे थे उसको उन्होंने न देकर दूसरा हमारे ऊपर एक थोप दिया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने भड़काने का काम किया है। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से, और फिर इसको जो है हम चाहेंगे कि इसका विरोध पुरजोर तरीके से कर। भैया पर्चे देते बताएं कि आज हड़ताल आप लोगों का कलम बंद चल रहा है, यहाँ स्टाम्प बैनर भी आपके बाउंड्री के अंदर जितने रखे थे वो भी सब गायब हैं। ये हड़ताल किस विषय पे हो रहा है और हड़ताल कब तक चलेगा, थोड़ा पर्चे देते बताएं। मैं मनोज कुमार मिश्रा, एडवोकेट, महामंत्री सिविल बार एसोसिएशन गोंडा। हम लोग विगत आज 4था दिन है, हम लोगों की कलमबंद हड़ताल मंडल स्तर पर, देवीपाटन मंडल स्तर पर चल रही है। हम लोग भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे एडवोकेट एक्ट के संशोधन बिल के खिलाफ 2025 के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोगों का कलमबंद आंदोलन चल रहा है। यहाँ फोटो स्टेट की दुकानें, स्टाम्प बाइंडर्स की दुकानें तक सारी बंद हैं, और सरकार के विरोध में हमने आज भी अंबेडकर चौराहा से जुलूस निकालते हुए डीएम गोंडा को ज्ञापन दिया है, और पूर्णतया देवीपाटन मंडल में इस समय अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे भारत देश में, भारत देश के हर प्रदेशों में आग लगी हुई है और भारत सरकार हाशिए पे आ रही है, और अधिवक्ता इतना उग्र हो चुके हैं कि सरकार अगर संशोधन बिल वापस नहीं ले रही है तो सरकार को गिरा देने की शक्ति भी अधिवक्ता अपने आप में रखते हैं।
संशोधन बिल का आप लोग विरोध करें, है क्या उसमें जो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिटलर की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि एक स्वतंत्र संस्था अधिवक्ता जो विधायकों, एमपी, एमएलए, भूमाफिया, शासन, सरकार से लड़ने की ताकत अधिवक्ता रखता है। पुलिस डिपार्टमेंट खाकी वर्दी और सफेद वर्दी, ये दोनों वर्दी इस समय तानाशाही की भूमिका निभा रही है। अधिवक्ता अकेले एक ऐसा माध्यम है जो खाकी और खादी से लड़ रहा है, और खाकी खादी ये दोनों योजनाबद्ध तरीके से अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाने के लिए, न्यायपालिका को कैप्चर करने के लिए, न्यायपालिका में कानून संशोधन के लिए अधिवक्ताओं को बंदी बनाना चाहती है। अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाकर यह सरकार पूर्णतः हिटलरशाही का काम कर रही है।